Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रही है और JIT की जो सिफारिशात हैं उनकी रोशनी में भी इस चीज को आगे लेकर चलना होगा। नासिर, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त इस केस के हवाले से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं जमात इस्लामी के वकील के, और अदालत ने बाकायदा फैसला महफूज कर लिया है? जी बिल्कुल इमरान, आज की सारी प्रोसीडिंग पे जवाब के बाद आज अदालत ने फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। और अभी भी जो अदालत का जो प्रोसीडिंग्स खत्म हुई हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर नीचे जो है वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इवन यहाँ पर जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि मुख्तलिफ लोग। ठीक है, नासिर काज़मी हमारे साथ मौजूद रहें क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी फैसला महफूज किया गया है और एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं अदालत से, और अदालत के बाहर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। और अपने नुमाइंदे से इस हवाले से मज़ीद भी जानेंगे जिस तरह से सिचुएशन कुछ सेटल होगी वहाँ पर। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं, अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि पैनमा केस के समाअत में जब आज जमात इस्लामी के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, उसके बाद आपको बताते चलें कि फैसला महफूज कर लिया गया है। इस वक्त शेख रशीद बातचीत करें मीडिया से। मैंने इस्तदा किया सुप्रीम कोर्ट से कि नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनी जाए, जो उसने कल लारी टनल पे बात की है, और इंशाअल्लाह ताला सबूत भी निकलेंगे, तबूत भी निकलेंगे और नाल भी होगा नवाज शरीफ। तारीखी केस तारीखी मोड़ पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस के हवाले से जजेस ने फैसला महफूज कर लिया। इससे पहले हमारी जिन लोगों से बात हो रही थी, वकला से बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि अगर वॉल्यूम 10 के हवाले से ख्वाजा हारिस उस पर इस्तदा करते हैं कि इसके ऊपर हम आर्ग्यू करना चाहेंगे, इसे हम देखना चाहेंगे, तो हो सकता है कि इसको मजीद वक्त दिया जाता। लेकिन अब तक की ब्रेकिंग न्यूज के इस फैसले को ऑनरेबल जजेस ने महफूज कर लिया है। एक बार फिर चलेंगे अपने नुमाइंदे नासिर काज़मी की जानिब। नासिर काज़मी, क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, क्या सरगर्मी इस वक्त आप देख रहे हैं फैसला महफूज होने के बाद? और शेख रशीद जब अब मीडिया से बात कर रहे थे, इसके बाद क्या माहौल बन रहा है वहां पर? जी इमरान, शेख रशीद अपने एक मखसूस अंदाज में अपने कारकुनों के हमरा कोर्ट रूम से बाहर आए और दकम पेल में जहां पर मीडिया के नुमाइंदगान खड़े हैं वहां पहुंचे और आकर उन्होंने यही बात की कि इंसाफ का वक्त आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट से ताबूत भी निकलेंगे और सबूत भी निकलेंगे। और कल भी शेख रशीद ने यही प्रोडिक्शन की थी और आज भी वो यही कह रहे हैं कि अब डिस्क्वालिफिकेशन का वक्त आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन होना पड़ेगा। आज की जो प्रोसीडिंग थी शेख रशीद की, इसी तरह के दलाइल हमने अदालत के सामने भी सुने। खासा मस्का भी लगाया कोर्ट के अंदर शेख रशीद ने जजेस को और कहा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन जजेस को, और ये सुपर 6 है और जिस तरह से ये केस की समाअत कर रहे हैं इस हिसाब से मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ। शेख रशीद ने यह भी कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि जस्टिस इजाजुल एहसन बीमार ना हो, क्योंकि इससे पहले भी वो एक दफ़ा जो अस्पताल जा चुके हैं और उन्होंने खुसूसी तौर पर दुआ की। कहते हैं मैं नमाज के बाद उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ। आज की जो हियरिंग है इमरान, इसमें बड़ी तसल्ली से अदालत ने तमाम जवाब जो हैं वो सुने। वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील से बात शुरू हुई और बहुत सारी बातें जो पिछली हियरिंग्स में रिपीट होती रहीं, आज भी हमें वो सुनने को मिली। और उसके बाद फिर जवाब में नईम बुखारी के दलाइल भी सामने आए। उन्होंने आज भी वही अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मनी ट्रेल का जो इशू है वो गवर्नमेंट किसी भी तरह से जो मियां नवाज शरीफ हैं या उनका फैमिली है वो नहीं दे सकी, और जो फ्लैट्स की मलकियत का मामला है उसके हवाले से भी किसी किस्म का जो अभी तक ठोस सबूत जो है वो अदालत के सामने। नासिर जानना चाहेंगे कि फैसला तो महफूज कर लिया गया है, क्या किसी शॉर्ट जजमेंट की तवक्का की जा रही है? कुछ ऐसी बातें हो रही हैं? इमरान, शॉर्ट जजमेंट के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्ट जजमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज़ात ऐसी हैं जिनको अदालत ने अभी भी उनका जायज़ा लेना है और उसके बाद जो है वो फैसला जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है।
जो हत्तल इम्कान यही नज़र आ रहा है कि आने वाला जो सोमवार है, मंडे का जो दिन है, वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब होगी। और जो हमारे ज़राए हैं, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है अदालत की, उसके हवाले से हमें बता रहे हैं कि जो वीकेंड है इसके दौरान जो अदालत है वो यकीनी तौर पर उन तमाम चीज़ों को भी स्टडी करेगी जिसका आज भी वकला की जानिब से जो दलाइल में रिक्वेस्ट की गई है, और उम्मीद है कि सोमवार तक ये फैसला सामने आ जाएगा। अच्छा नासिर काज़मी, ये भी बताइएगा कि जब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फैसला महफूज कर लिया गया है, जजेस के जानिब से कोई कॉन्क्लूसिव फैसला महफूज करने से पहले दिए हों रिमार्क्स, उस हवाले से कुछ बताएंगे? सादिया, बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि आज भी जजेस ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो जवाब में जितने भी वकला थे, उन्होंने अगर बात लंबी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने आपको माजी में भी बहुत टाइम दिया है और आज भी हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो पहले भी आप रिपीट कर चुके हैं। तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल आज जो लग रही थी वो यही थी कि वो इस केस को कंक्लूड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उसकी एक मिसाल सामने भी आ गई कि फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। अब इस फैसले को देने से पहले यकीनी तौर पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो आज या गुज़िश्ता रोज़ जमा हुई वो भी सामने आई। कोर्ट के अंदर की सूरत हाल से तो हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहे हैं। कोर्ट के बाहर भी एक खासा जो एक दिलचस्प मनाज़र सामने आते रहे। मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, वो यहाँ पर आते रहे। तो ओवरऑल हम जो